हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। तो चलिए गाइज़, हम नोटिफिकेशन के ऊपर एक नई वीडियो बनाने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम पुश नोटिफिकेशन का यूज़ फायरबेस के साथ करते हैं तो उस केस में अगर हमारी ऐप बैकग्राउंड और किल स्टेट में होती है तभी नोटिफिकेशन का पॉपअप हमें शो होता है हमारी ऐप के अंदर। अदरवाइज़ हमारी ऐप अगर फोरग्राउंड पर होती है तो उस केस में हमारा नोटिफिकेशन का पॉपअप नहीं आता, बट फोरग्राउंड पे पुश नोटिफिकेशन का फंक्शन ट्रिगर हो जाता है। बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है कई बार कि मेरे को फोरग्राउंड पे भी पॉपअप देखना है, तो पॉपअप शो करवाने के लिए हम दो लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड और आईओएस के केस में अलग अलग लाइब्रेरी का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं हम इन दोनों लाइब्रेरी का यूज़ करके हम फोरग्राउंड पे पुश नोटिफिकेशन का पॉपअप कैसे शो करवा सकते हैं। तो गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। तो चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पुश नोटिफिकेशन भेज के दिखा देता हूँ। पहले बैकग्राउंड पे चला जाता हूँ। ये मैंने भेजी पुश नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे ये पॉपअप आ रहा है। अगर मैं फोरग्राउंड पे होता हूँ, मान लिया फोरग्राउंड मीन्स हमारी ऐप ओपन है, तब मैं पुश नोटिफिकेशन भेजता हूँ तो क्या होता है अभी देखते हैं। ये मैंने पुश नोटिफिकेशन भेजी, ये चली गई है सक्सेसफुली नोटिफाइड, बट हमारा कोई पॉपअप नहीं है आया। बट हमारे पास देखिए हैंडल इन फोरग्राउंड पे नोटिफिकेशन रिसीव्ड हुई है। बट अब हम क्या चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन रिसीव्ड होए तो वहाँ पर हमारा पॉपअप भी आए फोरग्राउंड पर। तो उसके लिए हम अब एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, ये रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन, ये देखिए ये यूज़ करनी है। ये जो रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन है ये एंड्रॉयड के केस में यूज़ होगी और आईओएस के केस में, अभी हम आईओएस में बिल्ड रन की है तो हम आईओएस वाला देखेंगे। इफ़ यू टारगेट आईओएस यू आल्सो नीड टू फॉलो इंस्ट्रक्शन फॉर पुश नोटिफिकेशन आईओएस। तो इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है फोरग्राउंड पे कैसे नोटिफिकेशन रिसीव होती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल पे जाते हैं और npmi इसको कर देते हैं पेस्ट। और साथ में हम एंड्रॉयड वाली भी कर लेते हैं लाइब्रेरी, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एंड्रॉयड और आईओएस की दोनों की जो यूज़ होने वाली है लाइब्रेरी वो हमने इंस्टॉल कर ली है। तो अब हमें पोड इंस्टॉल करने पड़ेंगे। देखिए पोड इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी हम आईओएस का देख रहे थे, तो आईओएस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ये गए, नीचे आए, कैपेबिलिटीज़, ओके। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टॉप पे ऐप delegate.h जो फाइल है वहाँ पे जाके इसको रखेंगे। तो इसके लिए हमें एक्सकोड में ओपन कर लेते हैं, अपना एक्सकोड ओपन करते हैं। मेरा ओपन हो रहा है, ये देखिए मेरा ऑलरेडी ओपन है। मैं गया यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाना है और ऐप delegate.h पे आपने आना है और यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने UN नोटिफिकेशन डेलीगेट ये कॉपी करनी है आपने, इसी को पूरी को कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ कर देते हैं हम रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद अब आपने ऐप delegate.m में जाना है और इन दो लाइन ऑफ कोड को कॉपी करना है और इसको पहले यहाँ पे सेव करके इसको बंद कर दीजिएगा। फिर m पे आना है और यहाँ पे आपने इसको करना है पेस्ट करने के बाद देखिए इसकी ऐप डेलीगेट इम्प्लीमेंटेशन में आपने ये रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर इवेंट के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपने ये सब कुछ ऐड करना है। तो बूलियन ये यहाँ पे डालना है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज़ सारे को कॉपी कर रहा हूँ, इसके साथ कॉपी किया और आए यहाँ पे और यहाँ पे कर देते हैं, कहाँ पे रखते हैं, ये इसका हो गया बंद, इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट।
पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है इसको कॉपी करना है। ये देखिए ये हमारे, आपने सारा ये कॉपी नहीं करना, ये ऑलरेडी ऊपर हुआ होगा, तो इस लाइन को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे जो आपका येस है, रिटर्न येस, इसके ऊपर कर देना है इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने एक और ये डिलीवरी इन फोरग्राउंड ऐप वाली लाइन ऑफ कोड ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने जहाँ इसको रखा था यहाँ पे कर देना पेस्ट। देखिए ये अच्छे से आपने फाइल रखनी है। मैं इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड भी अवेलेबल करा दूंगा आपको गिटहब पे, आप वहाँ से जाके रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है उस केस में, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक कर दिया करता था। तो चलिए ये iOS वाली है, तो अब हम इसको करेंगे कॉपी। ये यूज़ केस देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे। सोर्स फोल्डर में चलते हैं, हेल्पर में हमने बना रखे हैं नोटिफिकेशन सर्विस। तो अब हम फाइल का नाम रख लेते हैं, जैसे फोरग्राउंड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फोरग्राउंड हैंडलर रख लेते हैं। एक फ़ाइल बनानी है अपने हेल्पर वाली फाइल में, इसका नाम रख लेते हैं फोरग्राउंड हैंडलर .js। ये रखने के बाद आपने उस लाइन को कॉपी करना है, उसके एग्जाम्पल को, इसको आपने क्या कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे किया इसको पेस्ट। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो गाइज़ जब भी हम फोरग्राउंड पे ये इवेंट कॉल कराएंगे तो उसको हमें अनसब्सक्राइब भी करना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम एक क्या करते हैं, एक फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाते हैं इसमें। चलिए कॉन्स्ट फोरग्राउंड हैंडलर, ठीक है, जो क्या करेगा, इसमें हमें क्या करना होगा, यूज़ इफेक्ट कॉल करेंगे। यूज़ इफेक्ट में हम अपने मेथड को कॉल कर देंगे। ये इंपोर्ट नहीं हो रहा, यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट रिएक्ट, यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, यूज़ इफेक्ट हो गया है। इफेक्ट तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं अपने एक लिसनर को। सब्सक्राइब मैसेज, तो हम इसमें हमें कम्बिनेशन करने वाले हैं अपने फायरबेस के साथ, जब क्योंकि हम रिमोट नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे। तो ये जो हमने फोरग्राउंड का यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला हैंडल इन फोरग्राउंड, इसको यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि फोरग्राउंड पे हम इस वाले फंक्शन में अपना इवेंट ट्रिगर करेंगे। तो आपने यहाँ पे कर देना इसको पेस्ट करने के बाद देखिए आपने लाइब्रेरी भी ये इंपोर्ट कर लेनी है, फायरबेस मैसेजिंग वाली, और आई थिंक ये ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास फोरग्राउंड पे नोटिफिकेशन रिसीव्ड होगी तो हमारे पास एक लोकल पुश नोटिफिकेशन का एक मेथड है जो हमने ये वाली लाइब्रेरी यूज़ की है। उससे हम क्या करेंगे, लोकल पे पुश नोटिफिकेशन शो करवा देंगे। देखिए इन्होंने यहाँ पे मेथड भी दिया होगा, प्रेजेंट नोटिफिकेशन, ऐड नोटिफिकेशन का एक मेथड होगा, हाँ ये वाला ऐड नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आपने क्या करना है, यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट। और रिक्वेस्ट में ये ऑब्जेक्ट लेता है, तो रिक्वेस्ट में हमें क्या क्या शो करवाना है, जैसे आईडी हो जाएगी, कुछ भी आईडी, अभी के लिए मैं स्टैटिक डाल देता हूँ। बाकी आपके पास जो फोरग्राउंड पे डेटा रिसीव होगा आप उसके अकॉर्डिंग शो करवा सकते हैं। बॉडी में आपका डेटा जाएगा, दिस इज़ बॉडी डेटा, टाइटल, दिस इज टाइटल। अगर आपने साउंड वाली कोई नोटिफिकेशन भेजी है तो आप साउंड का नेम दे सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ अभी के लिए। डेट्स इट, ये हमारा हो चुका है। ये यूज़ इफेक्ट भी लग चुका है हमारा।
और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आपको पता है, रिटर्न अनसब्सक्राइब, अपने इवेंट को अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं रिटर्न करवाना, तो रिटर्न नल, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके अपने इस कंपोनेंट को कर देंगे एक्सपोर्ट फोरग्राउंड, ताकि मैं इसको app.js में यूज़ कर सकूँ। ये देखिए हमारा फंक्शन ये बन चुका है, और हम अपनी बिल्ड भी दोबारा से रन कर लेते हैं। npm run ios, ओह हमें यहाँ से नहीं करना होगा, हमें एक्सकोड से रन करनी होगी। ये मैंने किया, हमारी बिल्ड बन रही है। इतना हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को अपनी app.js में कर लेते हैं कॉल। देखिए आपने इस वाले जो कंपोनेंट बनाया है, इसको आपने किसी यूज़ इफेक्ट या बाहर नहीं रखना, आप इसको एक अपने कंपोनेंट में भी रख सकते हैं। कैसे रखेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ। फोरग्राउंड हैंडलर, ऐसे करके आपने इसको छोड़ देना है। तो अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले लिसनर है, यहाँ पे दो ट्रिगर हो गए। एक तो जब आपकी ऐप बैकग्राउंड में होगी उस केस में ये वाला मेथड चलेगा, और अगर आपकी ऐप किल स्टेट में होगी तब आपके पास ये वाला मेथड चलेगा। हमने फोरग्राउंड के लिए नहीं चलेगा। फोरग्राउंड के लिए कहाँ पे चलेगा, हमने यहाँ पे फोरग्राउंड हैंडलर पे अपना एक मेथड बनाया है। यहाँ पे जब ये जो फायरबेस नोटिफिकेशन का मैसेजिंग का लिसनर है, हमने यहाँ पे कॉल किया। यहाँ पे कॉल होके जो हमने लोकल नोटिफिकेशन यहाँ पे आपने कॉल करानी है, जिसके कारण आपके फोरग्राउंड पे वो पॉपअप दिखने लग जाएगा। तो देखते हैं। ऑलराइट, हमारी बिल्ड रन हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, सिंपल पहले पुश नोटिफिकेशन भेज के देखते हैं, टेस्ट करते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसको साइड में रख लेता हूँ। ओके, तो मैं भेज रहा हूँ। ये देखिए अब हमारी फोरग्राउंड पे भी पुश नोटिफिकेशन आ रही है। जो हमने यहाँ पे लिखा था दिस इज़ टाइटल, दिस इज़ बॉडी डेटा, वो भी आ रहा है। तो अगर रिमोट नोटिफिकेशन का देखें, नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर बॉडी और टाइटल है। तो अब हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन का एक ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, नोटिफिकेशन और रिमोट मैसेज। अभी हमें पता था कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या था, बॉडी। डिबगर मोड में देखते हैं, नोटिफिकेशन डॉट बॉडी, नोटिफिकेशन डॉट टाइटल, ओके। साउंड डिफ़ॉल्ट देखते हैं, इसमें आईडी वगैरह कुछ था हमारे पास, मैसेज आईडी। तो इसकी हम डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर डाल देंगे मैसेज आईडी, और यहाँ पे कर लेंगे यूज़। ऑलराइट गाइज, और अब हम अपने यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि इस ऐप का नाम नोटिफिकेशन ऐप, ऑर्डर रिसीव्ड, जैसे न्यू मैसेज रिसीव्ड ये लिखा। अब मैंने किया ये सेंड। ये देखिए नोटिफिकेशन ऐप न्यू मैसेज रिसीव्ड, इसका मतलब हमारा फोरग्राउंड पे अच्छे से काम कर रही है। तो मैं आपको एंड्रॉयड के स्टेप बता देता हूँ कि एंड्रॉयड में आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। उसके लिए आप खुद से ट्राई करना उसको रन करने की, मैं आपको सिर्फ स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पैकेज पे। एक नेटिव पुश नोटिफिकेशन लिखते हैं, एक नेटिव पुश नोटिफिकेशन ये लिखा हमने, यहाँ पे आए। एंड्रॉयड के केस में हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या दी हुई है। एसडीके वर्जन ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। रिसीव बूट कंप्लीटेड, वाइब्रेट, ये दोनों परमिशन हम इनेबल करते हैं। अपने इसमें चलते हैं, iOS एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन, एंड्रॉयड मेन फिस्ट में जाना है, और आपने वो दो जो लाइन कॉपी की थी इनको यहाँ पे कर देना पेस्ट करने के बाद देखिए चेंज वैल्यू टू इनेबल पॉप अप फोरग्राउंड, ये इन्होंने सारे दे रखे हैं। तो हमारे जो उसमें काम वाले हैं, एक तो फोरग्राउंड पे ये वाली लाइन कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ रखेंगे एक्टिविटी में, और यहाँ पे रख देंगे इसको मेटा डेटा। और इसके बाद
मेटा डेटा ये वाला हमने नहीं करना। अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट हमने नहीं करना। और रिसीवर कर लेंगे, इंटेंट फ़िल्टर कर लेंगे, और ये रिसीवर, इसमें 3 रिसीवर है, 1 2 3 रिसीवर। ये इसके इंटेंट फ़िल्टर इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल रखे हैं, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने अब दूसरी लाइन ऑफ कोड को कॉपी करना है, पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज लिसनर। तो इस वाली सर्विस को अब हम करेंगे कॉपी। ये रिसीवर यहाँ रहा, तो इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ओके, ये हो चुका है, ये भी सही है, राइट, ये भी सही है। अब देखिए इन्होंने फोरग्राउंड पे नोटिफिकेशन इसको फॉल्स किया हुआ है, आपने इसको ट्रू करना है। ट्रू करने के बाद आपने देखना है, ये कलर वगैरह के लिए था, ये भी कर चुके हैं। क्लास पाथ हम ऑलरेडी फायरबेस सेटअप कर चुके हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो मैनुअली स्टेप है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैनुअली लिंकिंग है, आपने मैनुअली नहीं करनी। ओके गाइज, अब हम रेडी है। ये हमने फायरबेस का पुश नोटिफिकेशन का ये सेटअप ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुका है, तो हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने सिर्फ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में आके ये परमिशंस आपने ऐड करनी थी। ऐड करने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। अब फोरग्राउंड हैंडलर पे आना है। तो देखिएगा अब हमारा क्या होता है, प्लेटफॉर्म के बेसिस पे हमने चेक लगाना है। अगर iOS है तो आपने ये वाला मेथड कॉल करना है, एंड्रॉयड है तो वो मैं बताता हूँ आपको एंड्रॉयड पे कौन सा करना है। पहले प्लेटफॉर्म इंपोर्ट कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म इंपोर्ट किया। प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करने के बाद एंड्रॉयड में देख लेते हैं, एंड्रॉयड का यूज़ केसेस देख लेते हैं कि लोकल नोटिफिकेशन कैसे ट्रिगर होती है। लोकल के लिए दिया होगा इन्होंने, ये रहा पुश नोटिफिकेशन, लोकल नोटिफिकेशन। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाएंगे हम चेक, इफ़ platform.os इक्वल टू iOS है तो ये वाला चलेगा। अच्छा, यहाँ पे इसको बंद करना था, ये चलेगा। एल्स हमारा पुश नोटिफिकेशन, ये एंड्रॉयड वाली भी इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी। ये एंड्रॉयड है, इसको हम कर लेंगे कॉपी यहाँ से और इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखिए मैंने बहुत सारे कीज़ एंड वैल्यूज़ दे रखी है। हमने सिर्फ जो हमारी यूज़ वाली होगी वही यूज़ करनी है। ये ओके, तो उसमें से देख लेते हैं। चैनल आईडी चाहिए, आईडी चाहिए जो हमें मिल रही है मैसेज आईडी से। बॉडी चाहिए, बॉडी में जैसे एंड्रॉयड बॉडी लिख देता हूँ। आप जो भी आपको रिसीव होगी नोटिफिकेशन में वो लगा सकते हैं। टाइटल में टाइटल दे सकते हैं, एंड्रॉयड नोटिफिकेशन टाइटल, और इसमें साउंड नेम होता है ऑब्जेक्ट, उसमें आप दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट। वाइब्रेट कर देते हैं ट्रू, प्ले साउंड ट्रू। ये देखिए एंड्रॉयड के केस में आपका ये वाली फोरग्राउंड पे
लोकल नोटिफिकेशन हिट होगी और ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। तो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और गाइस, मैंने जितने भी नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियोस बनाई है उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, आप वो उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।